नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टडी से रिलेटेड, आप वहाँ पे इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेज का रिप्लाई करने की, तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली व्हाट टूल डिड फेसबुक लॉन्च फॉर दी जनरल इलेक्शंस, यानी कि अभी आम चुनाव के लिए फेसबुक ने कौन सा टूल या कौन सा उपकरण लॉन्च किया है। तो कौन सा टूल लॉन्च किया है फेसबुक ने? शेयर यू वॉट एंड कैंडिडेट कनेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। बोथ ए एंड बी दोनों आपको याद रख लेनी है। और शेयर यू वॉट ये किसके लिए होगा? ये पोलिंग इन्फॉर्मेशन देगा। और कैंडिडेट कनेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोगों को आपके एरिया में मतलब कौन कौन से उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी डिटेल्स देगा कैंडिडेट कनेक्ट। आपको याद रखना है। अब फेसबुक ने ये लॉन्च किए हैं। फेसबुक के प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग, आपको याद रख लेना है यहाँ पे। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में, ठीक है। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड दी PWD ऐप, यानी कि अभी या हाल ही में किस राज्य ने चुनाव आयोग ने PWD ऐप लॉन्च किया है? तो किसने अभी लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब जो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग पर्सन है, उनको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी PWD ऐप में। जो आपको पता है लोकसभा इलेक्शन होंगे, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग सेंटर में पिकिंग से लेकर ड्रॉप तक की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, उनकी तरफ से। मतलब घर से लेके जाना और वहीं पे उनको छोड़ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की रहेगी, ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ECI की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो प्रेजेंट टाइम के CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और आपको यहाँ से रट लेना है कि ये 23rd नंबर के CEC है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, आपको रट लेना है। और इन्हीं के साथ यहाँ पे इनको 2 चुनाव आयुक्त भी दिए गए हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्र और अशोक लवासा। ये दोनों नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज आपको पता है अभी लोकसभा के इलेक्शन होंगे। कोई भी अभी 1-2 मंथ के अंदर कोई भी एग्जाम होगा या उसके बाद भी होगा, तो ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपको डे बाय डे लोकसभा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे करंट अफेयर्स में। सो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, 2 चुनाव आयुक्त है, इनके साथ सुशील चंद्र और अशोक लवासा, आपको रट लेना है। महाराष्ट्र की बात हो रही है जिसकी कैपिटल है मुंबई। और गवर्नर कौन है? C विद्यासागर राव। और चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस, आपको रट लेना है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट रिपोर्ट इन विच स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, यानी अभी एक रिपोर्ट आई है, अगर आपने सुना होगा, उसमें इंडिया में बाल विवाह की यानी कि चाइल्ड मैरिज की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में कौन सा स्टेट का नाम सामने आया है? कौन से राज्य का नाम सामने आया है? तो किसका आया है? त्रिपुरा का, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट नंबर पे झारखंड है, अगर आपने सुना होगा। अब सेकंड नंबर पे किसका नाम आया है? त्रिपुरा का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? झारखंड। ये आपको बस रट लेना यहीं से, ठीक है। और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं त्रिपुरा में जहाँ पे 80% बाल विवाह होते हैं, ये रिपोर्ट में पाया गया है। एक संस्था है यंग लैब्स रिपोर्ट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसको ऑन करती है, आपको रट लेना यहीं से, ठीक है। इस संस्था को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन करती है। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या है? अगरतला, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के? कप्तान सिंह सोलंकी जी। एंड चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव जी। फिर से रिपीट करूंगी, बिप्लब कुमार देव जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, who appointed as MD and CEO of ICICI Securities। ICICI की सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ICICI सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है विजय चंडोक जी को, यानी कि इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हाउ मैनी मिलियन डॉलर्स डिड इंडिया गिव टू बोलीविया। हाल ही में भारत ने बोलीविया को कितने मिलियन डॉलर दिए हैं, मतलब कर्जे के रूप में दिए हैं। ठीक है, आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ऋण के रूप में दिए यानी कि कर्जे के रूप में दिए हैं। आपको मैंने बताया था हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, वो बोलीविया गए हुए थे। ठीक है, 3 दिन की यात्रा पे वो गए थे, क्रोएशिया, चिली और बोलीविया, और बोलीविया में भी वो गए थे। अब हम बात करें, इंडिया ने बोलीविया को यूएसडी मिलियन डॉलर दिए। ठीक है, कितने यूएसडी मिलियन दिए हैं, 100। आपको याद कर लेना यहीं से। ठीक है, अब 3 देशों की यात्रा पे गए थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आपको याद रखना है, और वहां पे इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आपको रट लेना है कि इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PolicyX.com, यानी PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। PolicyX.com ये ऑनलाइन बीमा का वेब है, आपको याद रख लेना है। तो PolicyX.com, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स होगी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस रट लेने हैं, भूलने नहीं है। और डेली करंट अफेयर्स ज़रूर सुना कीजिए। अगर आपने डेली हैबिट डाल दी, आपको कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिकॉज लास्ट 4 to 6 मंथ के तो करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, कई बार पुराने भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको बस डेली हैबिट डालनी है सुनने की। तो PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, वीरेंद्र सहवाग जी को, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये पूर्व क्रिकेटर है, आपको पता है पूर्व क्रिकेटर है, बिकॉज इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग है जिनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप एन एग्रीकल्चरल डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि किस बैंक ने कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एग्रीकल्चरल डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की या डेवलप करने की घोषणा की है या अनाउंसमेंट की है। किसने की है, BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंसमेंट की है। दरअसल फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से एक बड़ौदा किसान नाम का प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, आपको याद रखना है कि ये प्लेटफॉर्म डिजिटल होगा, जिसमें किसानों की यानी कि फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को यहाँ पे उनको हल दिया जाएगा उसका। ठीक है, सॉल्व की जाएगी उनकी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुजरात वडोदरा में, आपको याद कर लेना है। और प्रेजेंट टाइम की CEO कौन है, PS जयकुमार जी, नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में काफी बार। ठीक है, PS जयकुमार है प्रेजेंट टाइम के CEO, किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक बिकम द कंट्रीज 3rd लार्जेस्ट बैंक, कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है, कौन से नंबर का, 3rd नंबर का, तीसरे नंबर का। ठीक है, कौन सा बैंक बना है, इसका भी आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन ए। दोनों क्वेश्चन आपको यहीं से रट लेने हैं, यहीं से बस चुटकियों में आपको याद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, तभी आपको फायदा है करंट अफेयर्स सुनने का। मैंने आपको बताया था कि देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे वो मर्ज हुई है, ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब ऑफिशियली विलय हो गया इनका। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का यानी कि भारत का तीसरा, ठीक है, 3rd नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये 3rd है तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे किसका नाम है, SBI का, सेकंड है HDFC का, और 3rd अब किसका नाम आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। आपको बस सीरीज वाइज याद कर लेना है, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और 3rd। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता ही दिया कि प्रेजेंट टाइम के CEO है PS जयकुमार जी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, गुजरात वडोदरा में। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड ऑर्गेनाइज्ड 16th कैनेडा इंडिया JWG मीटिंग, यानी कि 16वीं कैनेडा भारत JWG यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, नोट कर लीजिए, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसकी बैठक हुई है यानी कि इसकी मीटिंग हुई है, तो वो कहाँ पे आयोजित की गई है, आपका क्वेश्चन ये है। तो कहाँ पे आयोजित की गई है, ओटावा में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओटावा किसकी कैपिटल है, कनाडा की, आपको यहीं से याद कर लेना है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, जहाँ पे कनाडा और इंडिया की जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है
वो आयोजित की गई है। ठीक है, इस कैपिटल मैंने आपको कनाडा की बता ही दी है, और करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। आपको यहाँ से रट लेना है बस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, आपको रट लेना है, जस्टिन ट्रूडो है जो इनके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिए, N.S. Srinath has been appointed as the non-executive chairman of which bank? N.S. Srinath को कौन से बैंक का या किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो N.S. श्रीनाथ को कौन से बैंक का नियुक्त किया गया है, करूर वैश्य बैंक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये एक जगह है तमिलनाडु में, याद कर लेना, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है करूर। ठीक है, करूर नाम से ही ये बैंक है, करूर वैश्य बैंक। ठीक है, आपको रट लेना है यहाँ से। ठीक है, अब ये बैंक करूर वैश्य बैंक है, इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है, PR श्रीष्णी जी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड, यानी उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं, उत्कल दिवस भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में उड़ीसा दिवस भी लिखा हो सकता है कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी लिखा हो सकता है। सो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो ये अप्रैल मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे बनेगा, बिकॉज ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी भी 1 अप्रैल को मनाया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, आपको याद कर लेना है, उड़ीसा की स्थापना हुई थी। सो इसी डे मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, आपको रट लेना है यहाँ से। ठीक है, उड़ीसा की हम बात करें जिसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के, गणेशी लाल जी। एंड CM यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट देखिए, हु टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICC के मुख्य कार्यकारी के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इनके मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला है मनु साहनी जी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, मनु साहनी जी है जिन्होंने कार्यभार संभाला है। इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, मैंने उस टाइम आपको बताया था, 1.5-2 मंथ पहले की बात है, तब मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब ऑफिशियली इन्होंने ICC की शपथ ले ली है। ठीक है, ICC के यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में शपथ ले ली है, आपको याद कर लेना। ICC की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारी बातें। ठीक है, अब चीफ एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया है, मनु साहनी जी, आपको यहाँ से रट लेना है। और चेयरमैन भी आपको जानने जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शशांक मनोहर जी हैं जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं। ठीक है, यानी कि ICC के चेयरमैन है, ये ऑप्शन 1 में मैंने आपको दे भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज टेस्ला डेवलप्ड इट्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम इन एशिया, यानी कि टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट बिजली भंडारण या इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम प्रणाली यानी कि कहाँ पे विकसित की है, तो कहाँ पे की है, जापान में, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, आपको रट लेना यहीं से। अब ये बिजली भंडारण प्रणाली, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, सो जापान में अगर आपको पता हो, जापान में जितनी भी ट्रेन चलती हैं, ठीक है, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप है उसके लिए है ये। ठीक है, आपको याद कर लेना है। टेस्ला, ठीक है, इसकी गाड़ियाँ आती हैं, आपको यहाँ से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। हु वन दी सुल्तान अजलान शाह कप, यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप अभी किसने जीता है? सो किसने जीता है? साउथ कोरिया ने, यानी कि उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता है, अपने इंडिया को हरा कर जीता है, आपको यहाँ से रटना भी है। ठीक है, सो पूछा जा सकता है कि अभी सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, इंडिया को हराकर किसने जीता या साउथ कोरिया ने किसको हराकर जीता? आपको रट लेना है यहीं से कि साउथ कोरिया ने अपने इंडिया को हराकर जीता है सुल्तान अजलान शाह कप, और ये हुए कहाँ पे है? मलेशिया में, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको रट लेना है, मलेशिया में हुए हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं PDF के तौर पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने 2 और 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।